वालेकुम, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं एफ एनिमेशन। ये जो कि इस्लामिक करेक्टर्स की सीरीज चल रही है, ठीक है, कि हाउ टू क्रिएट अ इस्लामिक बॉय इन ब्लेंडर, ठीक है। और ये आज का थर्ड पार्ट है, थर्ड एपिसोड है। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि इस करेक्टर्स को पे हम यूवीज कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। उस यूवीज के पिक्सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं और उनके ऊपर यूवीज के ऊपर टेक्सचर कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेक्सचर पेंट के थ्रू। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो हम एक विंडो को यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ओके, तो उससे पहले हम अपना स्क्रीन कास्ट की जो ऑन कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। और तो हमने पिछली बार 42 रखी, तो अभी 42 रखेंगे। ओके, गुड। तो हमें करना क्या है, हमें इसके मार्क सीम लगाने हैं, ठीक है, मार्क सीम। तो पहले मार्क सीम वन बाय वन करके लगा देते हैं। पहले हम लगाते हैं करेक्टर्स पे, ठीक है, करेक्टर पे। ओके, तो जैसे जैसे मैं लगाता जाऊंगा वैसे वैसे आपने लगाते जाना है, ठीक है। यहाँ पे राउंड इसका हैंड जो अलग हो जाएगा। और ये क्यों लगाते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम पहले हम लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, आपने ऐसे ही लगाते जाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ से आपने चीज़ें कट करनी है, अलग करनी है आपने, ठीक है, जिससे हमारा टेक्सचर जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो हम उस हिसाब से हम लगा लेंगे, ठीक है। तो हम वेट अ कपल ऑफ सेकेंड, हमें अभी इसके अंदर एक ऐसी लुक को चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल राउंड, ताकि ऐसे हम इसके अंदर ये मार्क सिम लगा सके और जगह यहाँ से हमारे पास रिप हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल मैं फिलहाल आपको इसी पे लगा के दिखाता हूँ, कंट्रोल ई मार्क सिम, ठीक है। यहाँ जहाँ पे मार्क सिम लगाएंगे वो लाइन्स है, वो लूप जो है वो रेड टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे यूवी एडिटिंग में जाना है, मॉडल को पकड़ना है, फ्रंट व्यू पे आना है, यू एंड अनरैप। देख रहे हैं जहाँ जहाँ से हमने कट किया था वो जगह कट गई है, जैसे कि हम कपड़ा काटते हैं कैंची से, ठीक है। अभी इसका फेस है, इसको इसका फेस अजीब लग रहा है, ठीक है। टेक्सचर कर करेंगे तो इसके अंदर टेक्सचर सही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें इसका फेसेस भी जो है वो कट करना पड़ेगा। इसके लिए हैंड है, हैंड भी जगह फिंगर्स अजीब लग रही हैं, इसमें टेक्सचर सही नहीं बैठेगा, पिक्सेल्स टाइप नहीं है, ठीक। करेंगे तो वो मतलब एक लो लेवल पे टेक्सचर लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मार्क सीम जो है अपनी यूवी जो है बेटर करनी पड़ेगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए, मॉडल को सारे रेड लाइन को ख़त्म करने के लिए, मार्क सिम ख़त्म करने के लिए मॉडल को ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई एंड क्लियर मार्क सिम, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम सब डिवीज़न जो है अप्लाई कर देते हैं। हाँ, गुड। तो अब सही है, अब हम वन बाय वन मार्क सिम लगाते जाएंगे, ठीक है। हैंड्स और अपोजिट साइड हम मिरर लगा देंगे। ओके, ये हमें हैंड की जो है वो यहाँ तक चाहिए। तो इसे हम डी सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट होल्ड सी प्रेस करके, शिफ्ट होल्ड और माउस लेफ्ट बटन, ठीक है। तो डी सेलेक्ट होती जाएगी। नाइस। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड से भी हमें नहीं चाहिए। ओके, रियल नाइस। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। या हम इसे पकड़ लेते हैं, इसे रहने देते हैं। तो यहाँ तक आ रही है, ओके। तो हम यहाँ से राउंड कर लेंगे, ईयर के राउंड, ठीक है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम, ओके। ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ओके। और फेसेस के भी हम लगा ही लेते हैं,
और फेस के, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा एक, ठीक है। नोज के अंदर के लिए भी लगेगा एक, और लिप्स के लिए भी लगेगा एक, अंदर की तरफ जाने, ठीक है। cool। यस। और ये नेक के लिए भी एक लगा लेते हैं, कहीं पे भी लगा लें, ठीक है। और यहाँ पे एक मिड में लगा लेते हैं, नाइस। और कंट्रोल ई, मार्क्सिम, ठीक है। अब ये मार्क्सिम जगह परफेक्टली लग गए हैं। और इसके लिए हमें हाफ के लिए हमें, सॉरी, अपोजिट साइड के लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। मिरर मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, ताकि हमने जो मार्क्सिम लगाया है वो अपोजिट साइड पे मिरर हो जाए, ठीक है। यहाँ से फेसेस अपने सेलेक्ट कर लेने हैं, एंड देन मॉडिफायर्स में जाना है, जनरेट में मिरर अप्लाई लगा लेना है, क्लिपिंग ऑन कर लेनी है, और जी एक्स पॉजिटिव साइड, जी एक्स नेगेटिव साइड, ठीक है। एंड एक्स फेसेस रिमूव, ओके। अगर रिमूव नहीं करते फेसेस तो हमारे पास ऐसा अजीब सा अंदर से गिल्टी सी आएगी, ठीक है, ये देखें। तो इसलिए मैं अंदर से फेसेस रिमूव करने होते हैं, परफेक्ट। लेकिन हमारा तो यहाँ पे सारा ही चला गया है बैक, तो हम अगेन से लगा लेंगे। ओके, नाइस। क्लिपिंग ऑन, अप्लाई, मर्ज बाय डिस्टेंस, तक कोई भी यहाँ से फॉर एग्जांपल रिप आ जाता है तो हम एम मर्ज बाय डिस्टेंस, ये उसको मर्ज कर देगा। तो हमने यूवी में जाना है, मॉडल को पकड़ना है, यू एंड अनरैप। हाँ, अब देखें कितना बेहतरीन, फेस के भी अलग से हो गए हैं, नोज के भी अलग से हो गए हैं, ठीक है। अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे ना एक दूसरे के ऊपर। अब ये ओवरलैप क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो मैश के ऊपर मैश आ रही है 2D व्यू के अंदर, वो होता है ओवरलैप, ठीक है। ऐसे ही 3D में भी होता है। तो हमें इससे बचने के लिए मार्क्सिंग प्रॉपर लगाने होते हैं, ताकि हम इस चीज़ से बच सकें, ओके। अभी फिंगर्स की बहुत ही बेहतरीन यूवी हमारे पास आ गई है, और ये आइस के अंदर वाला होल जो है, ठीक है। और सारी यूवी बेहतरीन होगी। तो हमें ऐसे ही अपने बाकी जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं उस पे हमें लगानी है, ठीक है। अभी के लिए हम इसे ऐड कर देते हैं रेफरेंस को। और क्लॉथेज के लिए भी हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ओके। क्लॉथेज में मिरर लगा हुआ है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। यहाँ पे लगा लेते हैं हमें इधर, नाइस। तो यहाँ पे लगा लेते, ओके। कंट्रोल ई मार्क्सिम, एंड कंट्रोल ई, सॉरी, कंट्रोल ई मार्क्सिम, ऐसे हमने बटन्स पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ से ये चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, कंट्रोल ई मार्क्सिम, और इसके जो मिरर एंड सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर देने, और हाँ, सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे हमें लुक कट लगा लेने हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी अजीब लग रही थी, कुछ स्पेस ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से हमें वहाँ पे लुक कट ऐड कर लिए, ओके। तो इसके भी जो है मिरर अप्लाई कर देंगे, सब डिवीजन अप्लाई कर देंगे, सेम इसके अप्लाई आउट ऑफ, तो सेम फॉर इसके पैंट या शलवार, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाएंगे, नीट, गुड, कंट्रोल ई एंड maxim, परफेक्ट। तो हम इसके भी जो सब चीजें सरफेस है वो कर देंगे अप्लाई। और सेम शूज की तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे लगा लेंगे लो कट, ओ सॉरी, maxim, एंड इसको कर देंगे हम हाइट अगेन से, और टच ऑपोजिट बैक साइड में कंट्रोल ही maxim, ओके।
तो इसका मिरर जो हम अप्लाई कर देंगे, इस रीजन भी अप्लाई कर देंगे। परफेक्ट। हमें क्या करना है, इसकी और इसकी पैंट और शलवार कमीज की यूवी है जो हमें एक ही बनानी है, डबल नहीं बनानी, ठीक है। और डबल भी बना सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम एक को लेके चलेंगे, ठीक है। और बटन्स की भी सेम। तो तीनों को पकड़ के टैब इनटू एडिट मोड, यू अनरैप, यू कैन सी perfectly great UV. Okay, so very nice. तो हमें इसकी कैप की अलग से करनी पड़ेगी, यूवी कंट्रोल ई मार्क सेम हिट यू एंड अनरैप, यू कैन सी वेरी वेरी नाइस। और राउंड शेप में, लेकिन हम राउंड शेप में नहीं करेंगे, कंट्रोल ई से मार्क सेम लगा लेंगे, अपोजिट से बैक साइड पे भी कंट्रोल ई, सॉरी, या कंट्रोल ई मार्क सेम, यू अनरैप, यू कैन सी बहुत ही बेहतरीन हो गया। तो हम इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। कर्व भी टाइप नहीं करेंगे, तो हम तीनों को पकड़ के मतलब सिक्स को 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट्स को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड इंडिविजुअल रीजन SX0 एंड कंट्रोल आई एंड डी सेलेक्ट फॉर होल्ड कंट्रोल एंड माउस लेफ्ट बटन SY0। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडॉन भी होता है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो क्या करता है, वो ऑटो पे इन चीज़ों को सेट कर देता है, वो मेरे पास मैं डाउनलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको उसका इंशाल्लाह। तो भाई बैक जाते हैं, हमारी ये भी यूवी बेहतरीन हो गई है, तो हमें हेयर्स की भी करनी पड़ेगी यूवी से बेहतरीन, ठीक है, ऑल अराउंड। और मिड कंट्रोली मार्क्सिम सेम आईब्रोज, इसका मिरर जो हम कर देंगे अप्लाई और सब डिवीजन भी कर देंगे अप्लाई, कंट्रोल ही मार्क्सिम, और इन दोनों कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। और इसकी हम यूवी चेक करते हैं, यू एन अनरैप, यस, परफेक्टली बैठ गए। इसकी भी हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आमने सामने हो तो बेहतरीन रहेगा। लेकिन अभी इसकी यूवी को हुआ क्या है, ये वाला पार्ट इसके साथ आना चाहिए, ये वाला पार्ट इसके साथ आना चाहिए, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन हम एक खूबसूरती के लिए करते हैं ताकि इससे हमारी जो मैश 2D की मैच हो बहुत ही बेहतरीन नजर आए। तो हम क्या करते हैं, इसे सेट कर लेते हैं, ओके। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे इस साइड पे रख लेते हैं और कोशिश करना कि ये बाहर ना जाए, इस बॉक्स के अंदर अंदर रहे। तो हमें क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा जी वगैरह अपवर्ड करना पड़ेगा और थोड़ा सा मिडिल पॉइंट पे जाके यहाँ पे रख लेते हैं। और इसे हम यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और आई ब्रो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, स्किल बिग कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ, तो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। लेआउट में जाएंगे वापस से, हमने ये भी कर लिया है, इसकी भी कर ली है हमने, इसकी भी कर ली है। और शूज की हमने नहीं की, मैक्सिम लगा ली हैं, लेकिन यू एंड अनरैप, देयर वी गो, परफेक्ट, ओके। तो शूज की भी ऐसे ही हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रखते हैं, पर हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, टाइम बचाते हुए। और आई बॉल की रहेगी हमारे पास, कंट्रोल ई मार्क्सिम एंड अब इसका मिरर नहीं अप्लाई करेंगे, बाद में करेंगे, यू अनंदर, परफेक्ट। तो उसके लिए हमें अब अप्लाई करना पड़ेगा ताकि अपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली लग जाए, ओके।
तो हमारी जो यूवी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया। हम इसको कर देंगे हम डिलीट, हमें नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम इमेज एडिटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम वो वाली इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें टेक्सचर करना है, ये वाला। ठीक है, तो हमें सेम टेक्सचर नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी सी हम अगर सेम करना चाहे वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसकी एनिमेशन बनानी है। ठीक है, तो हमने रेफरेंस से थोड़ा डिफरेंट बनाना है टेक्सचर। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे हम? फेस को पकड़ेंगे हम और यहाँ पे आएंगे मटेरियल्स में। ठीक है, तो हम फेस की जगह पे हम इसका नाम है फरहान, भाई फरहान नाम है इसका। ओके, तो इसका हम यूवी बैक जाता हूँ मैं। नाम चेंज करने के बाद हमने जाना है बेस कलर के इस येलो डॉट में क्लिक करेंगे तो इमेज टेक्सचर्स में आना है, न्यू इमेज पे करना है क्लिक। यहाँ पे नाम जो कॉपी किया था, ये जो मटेरियल का ये वाला रखा था वो हमने रखना है, मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर लें। तो इसके पिक्सल्स मैंने आपसे बात की थी, ये पिक्स लिखा हुआ पिक्सल्स है, 1 के टेक्सचर है, लेकिन हम इसका कोशिश करेंगे कि 2 का टेक्सचर बनाएं। ठीक है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 2, 2048 पिक्सल हमारे बन गए हैं। ठीक है, आई मीन इसका मतलब ये है कि 2 के टेक्सचर हमारा ओके हो गया एंड न्यू इमेज पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या होगा कि इसमें जाएंगे, हमारे पास एक भाई फरहान के नाम से एक इमेज बन गई है जो कि ब्लैक। ठीक है, और हम इधर जाते हैं टेक्सचर पे क्लिक करते हैं ना, ब्लैक टेक्सचर नजर आ रहा है। तो हम यहाँ से इसकी लाइटिंग स्टूडियो में जाने के बाद वाइट कर देंगे थोड़ा सी। ओके, यू कैन सी। देखिए हमें ये वाला टेक्सचर करना है, तो हमें क्या करना होगा, फेसेस को पकड़ेंगे, मतलब करेक्टर को पकड़ेंगे, इधर आएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, टेक्सचर पेंट में जाना है या कंट्रोल टैब होता है तो टेक्सचर पेंट में आ जाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ से शिफ्ट स्पेस पर क्लिक करना है, तो हमारे पास जो ब्रशेस की ये वाली पैनल है वो हमें यहाँ पे एज अ टॉगल में मिलेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ड्रा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, स्मर्च चाहिए, क्लोन चाहिए, फिल चाहिए, मार्क चाहिए, जो भी आपने करना है। तो हमें पे फिलहाल फिल कर लेते हैं, फिल पे कर लेंगे क्लिक। तो यहाँ से हमने इस बॉक्स पे इस कलर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, पेंसिल को क्लिक करना है। तो जो कलर चाहिए हमें यहाँ पे अब राइट क्लिक करके बैक जाते हैं, तो हमें यूवी नहीं चाहिए, यहाँ पे यूवी नजर आ रही है जो कि हमारा करेक्टर जो साफ नजर नहीं आ रहा है, तो हमें यूवी ना नजर आए। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे माउस को, तो इससे हम कर लेंगे क्लिक। ठीक है, यूवी जो हमारी हाइड हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। ओके, तो हमें वापस से जाना है कलर वाले सेक्शन में, पेंसिल को करना है क्लिक, और जहाँ पे आपको बेहतर कलर लग रहा है, ये वाला कलर बेहतर लग रहा है मुझे, यहाँ पे क्लिक किया एंड हिट क्लिक कर दिया। ओके, आप रेंडर व्यू में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इशू, परफेक्ट। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस या येलोनेस कह लें या ऑरेंजनेस कह लें वो आ रही है। ठीक है, तो वो हम लेके आएंगे, उसके लिए हम शिफ्ट स्पेस बार एंड ड्रॉ ब्रश क्लिक करेंगे एंड फिर से पेंसिल पे जाने के बाद वो कलर हम ले लेंगे और इसकी स्ट्रेंथ जो हम कर लेंगे कम, पहले फुल स्ट्रेंथ से मैं करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, देखें थोड़ा डार्क ज़्यादा सा हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अपोजिट साइड पे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्क्रॉल करेंगे तो एक्सिस को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी एक वन साइड करें तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली हमारे पास होता रहे। ओके, तो हमें इसकी स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल ही कम करनी है, यस, और इसे थोड़ा सा रेड टाइप। ओके, थोड़ी पिंकिश टाइप हो गया है, थोड़ा रेडी में जाएंगे। कलर आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ओके, आई थिंक ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे, करके देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ी सी रेड रेड आ रही है। तो आपको ब्रश ब्रश का ध्यान बिल्कुल परफेक्टली रखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इतने पे लगानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने पे जाके ऐसे लगाएंगे तो नहीं, वो एक डॉट टाइप अजीब सा लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ना ब्रश का साइज थोड़ा इतना बड़ा भी नहीं रखना है, इतना बड़ा रखना है कि हमें इतना तकरीबन ना उस एरिया से दुगना या तिगना तिगना बड़ा रखना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ करनी है कम, तो हिट अप्लाई कर देना है, ओके ठीक है। एंड देन सेकंड पे हिट अप्लाई कर देना है एंड परफेक्ट। पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, पर हमें लाइट करना है, तो हम वापस थोड़ा सा उसे स्ट्रेंथ कर लेंगे कम, ब्रश के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल मिडिल माउस एंड हिट। ओके नाइस एंड सेम नोज हिट। नोज के लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, परफेक्ट। और यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी डार्कनेस नजर आ रही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे, राउंड राउंड कर लेंगे, ओके। तो इसके लिए हमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी। अब ब्रशेस थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यस परफेक्ट। तो ईयर्स में भी हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रश का साइज रखेंगे कम, और अब करेंगे ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ करना है, हमने ऐसे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो हमें टेक्सचर को करते जाना है, ठीक है। एंड जैसे भी आपको बेहतरीन लगे उस वहाँ पे आपको लाकर छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके इसकी जो आउटलाइन ब्लैक ब्लैक आ रही है वो हम बना लेंगे, ठीक है। कोई मसला नहीं है उसमें, हम ना भी बनाएंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, और जो नोज वाला एरिया वो भी थोड़ा सा अंदर से डार्क होगा, लिटिल बिट डार्कर, ठीक है। कलर को आपको मैनेज करते जाना है साथ साथ। तो ये थोड़ा सा लाइट पिंकिश है, तो हम इसके लिप्स जो है वो, तो हम ऐसा करते हैं कि हमने ये कर दिया है ऐसे क्लिक, तो हम क्या करेंगे, इस कलर को पकड़ लेंगे, लास्ट में फ्लैट पे आएंगे, तो ये वाला हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे और स्ट्रेंथ बिल्कुल 1 पे कर लेंगे, ठीक है। वेरी नाइस। तो हमें यहाँ से स्मर्श टूल ले लेना है, इसकी स्ट्रेंथ जो कम कर लेनी है, और इसे क्रीज कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से इसे हम ब्लर कर लेंगे शिफ्ट होल्ड के साथ, ठीक है। तो ब्लर हो जाएगा, तो बेहतरीन ही लुक देगा हमें, ओके। यस, वेरी वेरी नाइस। तो अब हमें क्या करना है, माउथ के अंदर वाला जो सीन है वो थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इतने वाले एरिया को पकड़ना पड़ेगा, एंड बाकी को शिफ्ट एच से हाइड कर देंगे हम। और ये हम एरिया पकड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक, एंड हाइड कर देंगे बाकी को। तो ये हमें थोड़ा सा अंदर से भी स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें बोलते हो, जब बोल करेक्टर बोलेगा तो इसमें डिस्टर्ब ना पैदा हो टेक्सचर की, ठीक है, थोड़ा अजीब ना लगे, दैट्स व्हाई, ओके। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है, फिर आपने टेक्सचर करना है, ठीक है। इस ख्याल को रखते हुए अपने टेक्सचर करना है, ठीक है। यस परफेक्ट।
यहाँ से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उससे स्मूथ कर लेंगे। यस, परफेक्टली राइट, नाइस। ओके, ड्रॉ में लेना है हमने। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा था हमें, तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया पकड़ लेंगे, सॉरी, इतना एरिया पकड़ लेंगे। यहाँ हम इसको पकड़ेंगे, डबल से ट्वाइस कर लेंगे। ठीक है, ये हम ट्वाइस ना भी करें तो इसका एक तरीका ये है कि ब्लैक कलर कर लेंगे। आई थिंक ब्लैक ही है, या सेम ब्राउन टाइप है, तो हम ब्राउन टाइप ले लेते हैं। हाँ, नाइस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रा करते हैं तो बहुत का ऐसा होता है, कहीं से कम हो रहा है, कहीं से देखें यहाँ से इसकी लेंथ कम है, तो यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा होगी है यहाँ पे, तो फिर आते आते फिर कम होगी। ठीक है, तो चाहिए हमें ऐसे ही है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन हमें स्मूथली करना है, तो हम इसको वेट अ कपल ऑफ सेकेंड, कहीं हमने यहाँ से मिस तो नहीं कर दिया अगेन से, नहीं, गुड। तो हमें याद रखना है कि टेक्सचर करते हुए हमें साथ साथ इमेज को सेव करते जा रहे हैं। देखिए, जो इमेज बना रहे हैं, टेक्सचर बना रहे हैं, जो कि परफेक्टली बन रहा है, तो इसको हम साथ साथ सेव करते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा मॉडल पड़ा है। गुड, तो फाइल को फाइनल फाइल के नाम से हम सेव कर लेते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो इसे में हम कर रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रोक बन जाएगी। ये वो कर्व टाइप है, बराबर पोजीशन में हमारे पास जा रहा है, छोटा बड़ा नहीं होना। ठीक है, तो तुम क्या करेंगे, वापस चले आएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जाते 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 बड़ा हो रहा है, फिर सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा होता 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 कम हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। तो हम यहाँ से ये पकड़ लेंगे, आप जो कलर चाहिए शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो ला ला के छोड़ देंगे जहाँ पे, तो वो कलर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस बॉक्स में चेक करिएगा। या, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। ओके, नाइस। हाँ, तो हो गया हमारे पास ये टेक्सचर्ड। तो हमें नोज को थोड़ा और, अभी होने लगा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने स्ट्रोक बनाई हुई है। तो शिफ्ट एस से वापस से वही पोजीशन ले लेंगे अपनी। और यहाँ पे नेक की तरफ भी हमें कर लेना है, ताकि एक अच्छी लुक आए। ठीक है, शेडो टाइप महसूस हो हमें हल्का सा। सो वेरी क्लियर एंड वेरी नाइस। ओके, गुड। थोड़ा सा स्मूथ कर लेना हमें जी। ये साथ साथ टेक्सचर को क्या कर सेव करते जाना है। देखो, ये शेडो टाइप बन गया, तो अगर बहुत ही अच्छा लुक दे रही है, तो हम सेव कर लेंगे। परफेक्ट। तो अभी हमारे पास आईज का टेक्सचर हम कर लेते हैं। ओके, सेम आईज के लिए नाम रखेंगे ई वाई आईज, और सेम वही चीज़ जो हमने करेक्टर के लिए की थी, भाई फरहान के लिए की थी, सेम। अब हम इसे वाइट कलर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट भी नहीं है कि ब्लैक है, ब्लैक है देना, आप कोई भी कलर दे सकते हो न, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके।
तो हमें अब क्या करना है कि ये राउंड टाइप बनेगा ना, गोल टाइप बना हुआ है। तो हम जैसे हमने पिछली बार स्ट्रोक के थ्रू हमने क्या किया था, स्ट्रोक बनाई थी तो हमने कलर लगाया था, ऐसे ही है। अभी लगा कर देखें। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसे स्ट्रोक बनाएं जिससे हम क्लिक करें। अभी देखें क्लिक तो हुआ है, ठीक है, लेकिन ये स्मूथली हो रहा है। ठीक है, ये कलर मैं दिखाता हूँ आपको। वन टाइम किया, देखो डार्क से हल्का हल्का होता जा रहा है, डार्क है फिर हल्का हो रहा है, हल्का 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 हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है कि वो बराबर पोजीशन पे है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो सेम कलर सेम उसकी वो रहे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल ऑफ में आना पड़ेगा और इसके जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को हमें इस डॉट तक लेके आना है। यू कैन सी, परफेक्ट। तो मैं कलर जो है हमें कर लेना है ब्लैक, राइट क्लिक करने के बाद ब्लैक एंड हिट ओके। तो यहाँ से वाई फ्रेम हमें कर लेना है ऑन, नहीं वाई फ्रेम क्योंकि आइस का जो सर्कल है वो काफी दूर है, तो इसे हम रेंडमली ही लगाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम में 6 टाइम जितना भी आपका दिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये टक, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो यहाँ से हम फ्लैट को ऑन कर लेंगे ताकि हमें सही नजर आए। नाइस। और अंदर फिर ब्लैक है। वेरी नाइस। तो हमें यहाँ पे एक वाइट डॉट नजर आ रहा है, वाइट डॉट लगा लेंगे हम। थोड़ा सा डॉट बड़ा कर लेते हैं। ओके, डॉट काफी बड़ा हो गया, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट शेप आ रही है तो हम लाइट शेप को कर लेंगे क्लिक। अभी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रोक ले लेते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो क्या करेंगे, इसे बाद में ब्लर कर लेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट टॉनिक में जाने के बाद इसे हम कर लेंगे ब्लर, ठीक है। वेरी नाइस। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जो हमने शार्प किया था इसे हमें स्मूथ वापस करना है। ड्रॉ ब्रश में आने के बाद फॉलो में जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा। ओके, वैसे स्मूथली जा रहा है। तो हमें स्ट्रेंथ ही कर लेनी है कम। शिफ्ट एक्स से हमें कलर कर लेना है सिलेक्ट। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेना है जिसको, ताकि ये अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए इसकी। स्मर्च थोड़ा दे देते हैं, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर लेते हैं और स्मर्च कर देते हैं। स्मर्च थोड़ी सी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, ताकि मर्च जो है वो मिक्सिंग जो है अच्छी तरह से बैठ जाए इसके अंदर। एंड हिट, देयर वी गो, परफेक्ट, राइट। ओके, तो हमें इसको भी यहाँ पे क्लिक करना है, ईवाई सर्च करना है, हमारे पास ये टेक्सचर जो बनके तैयार है। तो इसे भी हम कर लेते हैं सेव, परफेक्ट। ओके, तो
अभी हमें क्या करना है, हमें इसके शूज जो हैं वो शूज भी हमें पॉइंट टाइप लग रहे हैं। तो शूज का सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई इसमें एडवांस लेवल पे तो है नहीं है। ठीक है, शूज पे शूज बनाएंगे, राइट क्लिक, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट क्लिक, नाम शूज से वही चीज़ करनी है, इस पे जाके हम वही कलर दे देंगे। राइट ओके, वही कलर जो हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यार थोड़ी शाइनिंग आ रहा है, लेकिन ये रफनेस है और हम टेक्सचर के थ्रू भी कर सकते हैं। नॉट द बिग डील। एक्सीस हमने ऑन कर लेना है, फिर थोड़ी शाइनी टाइप होगी, लुक दे रहा है। बट हम इतने शाइनी नहीं करेंगे, हम लिटिल बिट करेंगे परफेक्टली राइट। तो हमें शूज का भी जो है वो सेव कर लेना है वैसे। पर हमें क्या करना है, थोड़ा शूज का जो नीचे वाला है ना, थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा वर्क वर्जन महसूस हो। और अभी हमने फिल पे जाना है, और फिल पे जाने के बाद अपने फिल नहीं कर देना है। ठीक है, अपने शिफ्ट एक्स से कलर सेलेक्ट करना है, थोड़ा डार्क लेना है, और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा नजर आ रहा है पेंट मार्क्स, आपने क्लिक करना है इस पे। ठीक है, जो चीज़ हमने सिलेक्टेड की है वो सिर्फ एक्टिव है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी पे टेक्सचर होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ब्लर कर रहे हैं, यस यू कैन सी, नाइस। तो हमें क्या करना है, यह और इसको कर लेना है सेव। अभी हमारा जो पैंट आउटफिट है, इसका नाम हम आउटफिट के नाम से आई थिंक रखा होगा, पहले नहीं रखा तो हम आउटफिट के नाम से आउटफिट के नाम से रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी इमेज जो है वो आउटफिट में जनरेट बना लेंगे ना, ओके कर लेंगे। पिक्सल हमें सेम रखने हैं, तो इससे भी हमें सेम वही चीज़ देनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें जिस पे मटेरियल्स नहीं अप्लाई किया उस मटेरियल उन चीज़ों को करना है सिलेक्ट। फिर लास्ट में जिस पे हमने मटेरियल सेलेक्ट किया जो हमें अप्लाई करना है वो करना है सिलेक्ट, फिर कंट्रोल एल प्रेस करना है, लिंक मटेरियल्स। यू कैन सी डिसलिंक एंड लिंक्ड। ठीक है, खोल 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 खोल। वाइट आई थिंक बेहतरीन लग रहा है, बट हमें वाइट ना करें तो ठीक है, ओके। पैंट को पकड़ेंगे हम, और कलर जो हम सेलेक्ट कर लेंगे वाइट, एंड हिट ओके, नाइस। ड्रॉ ब्रश में जाना है, अब हमने सेलेक्ट कर लेना है टक। तो ऑन है, मतलब स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा कर ले रहे हैं। ठीक है, और अब हमें वहाँ पे निशान लगाते जाना चाहिए जहाँ पे हमें डार्क डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तक तो यहीं पे नज़र आ रहा है क्योंकि अंदर से लुकी हुई है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्मूथ थोड़ा कर लेना है इसे स्मॉल टूल से। ठीक है, जितना आप डीपली काम करेंगे उतना आपका काम जो परफेक्टली होगा वो करते हुए आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो आपने करते जाना है, राइट। जहाँ पे आपको लगेगा कि बेटर लग रहा है वहाँ पे आपने वो काम स्किप कर देना। ठीक है, फिर अगले काम की जानिब जाना है, मतलब अगला नेक्स्ट सेक्शन जो रहता है वो करना है। ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो स्मूथली स्मूथली। स्ट्रेंथ ज़्यादा कर लेते हैं, ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेवन कर लेते हैं, स्ट्रेंथ कम करते हैं, और टेक्सचर जो है
यस, परफेक्टली राइट। तो अब हम क्या करना है, हम इसे कर लेना है सेव। एंड आउटफिट में जाने के बाद यू कैन सी वेरी वेरी कूल एंड हिट ओके। परफेक्ट। तो हमें वापस से क्या करना है, अभी पता, वेट अ कपल ऑफ सेकेंड। हम इसकी स्ट्रेंथ कम करनी है और अप्लाई करना है, ठीक है। यस आई थिंक कूल। नाउ सेव द इमेजेस, इमेज। तो अभी हम शर्ट पे आ जाते हैं। शर्ट वाइट है तो वाइट ही रहने देंगे, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डार्कनेस वाइट है, ये फुल प्योर वाइट नहीं होता। तो विथ ओके। यस, तो थोड़ा सा और लाइट है, थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। यस, परफेक्ट। और जो इसके बटन्स हैं वो हमें थोड़े से इसकी प्लेट में जाने के बाद कलर कर लेते हैं सेव। थोड़े से डार्क कर लेते हैं। यस, नाइस। तो हमें आउटपुट को कर लेना है सेव। सो नाइस, वेरी नाइस। तो अभी हमें क्या करना है, अ, ये थोड़ी फैब्रिक टाइप आ रही है, ठीक है। फैब्रिक टेक्सचर भी दे सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप नहीं देना चाहते वो भी नहीं दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, जैसे आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन, सॉरी, टेक्सचर क्वालिटी। सो बट फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा। आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि फैब्रिक टेक्सचर और इसमें सारे मैप्स जो है वो कैसे बनाते हैं इन ब्लेंडर, ठीक है। सब चीज़ें हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो हम इसको, हम फाइल को डबल क्लिक सेव कर लेते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर लगानी है लाइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं हमारा जो हमने इसके हेयर का आई थिंक इमेज सेव नहीं की है, इसलिए मेरे को थोड़ा वाइट सा नजर आ रहा है। तो इसकी भी हमें आउटफिट में ही रखी थी या अलग रखी थी, इसके हम कैप सेक्शन कैप रख लेते हैं। और हेयर्स में आने के बाद हेयर्स कलर भी दे सकते हैं, पर हम कलर नहीं देंगे हम, ठीक है। हम ये टेक्सचर नहीं देंगे, सॉरी, कलर देंगे हम, ठीक है। बेस कलर पे जाने के बाद कलर सेलेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, शेडिंग में जाएंगे। ये तो स्पेकुलर और रफनेस ज़्यादा हो रही है, तो हम रफनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, स्पेकुलर को रफनेस को ज़्यादा कर देंगे, स्पेकुलर को थोड़ा सा कम कर देंगे। यस। और सेम चीज़ हमें करेक्टर्स में करनी है, स्पेकुलर कम कर देनी है। आउटपुट में भी सेम स्पेकुलर कम कर देनी है। सेम शूज में स्पेकुलर कम कर देनी है। यस, नाइस। एंड सेम चीज आईज में भी हमें कर लेनी है, ठीक है। ये हम स्पेकुलर डिक्रीज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ग्लासी टाइप लुक आएगा आईज देंगे में, ठीक है। तो हमें कैप का जो कलर है वो हमें, जो हमने यहाँ पे रखा था, सेव करके इसे कर लेंगे हम कॉपी, और क्या कर देंगे पेस्ट। नाइस। सेव करेंगे डबल क्लिक।
तो परफेक्ट। तो हमें अभी क्या करेंगे, अभी भी हमें शार्पनेस दिख रहा है क्योंकि मेटेलिक मोड में, तो रेंडर मोड में थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी, क्योंकि इसके अंदर लाइट वगैरह नहीं ऐड किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एम्बिएंट एक्लूजन को कर लेंगे ऑन। यू कैन सी इसमें फर्क क्या नजर आएगा हमें। देख रहे हैं जो क्लिक किया तो थोड़ी इसकी जो शेडो है वो आ रही है। यू कैन सी, नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे नोटिस करें। ठीक है, तो ये कर देंगे हम। एंड इसकी जो है स्क्रीन स्पेसिंग थोड़ी सी और लाइटिंग अच्छी हो रही है, एंड रिफ्लेक्शन भी ऑन कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे साइकिल्स में। ठीक है, साइकिल्स में जाने के बाद जीपीयू को आपको कर लेना सिलेक्ट, अगर आपके पास जीपीयू है। अदरवाइज सीपीयू पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि जीपीयू सिलेक्ट कैसे होता है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है वेट, एडिट प्रेफरेंस में जाना है, एंड सिस्टम में जाना है। तो यहाँ पे आपको नन होगा तो आपने कूडा सेलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। तो फाइल सेव कर, ये सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव चेंजेस, नाइस। तो आपने क्या करना है, डिनोइस को कर लेना ऑफ। यहाँ पे 1 2 3 5 जितना भी आपको रखेंगे तो वन ही आएगा, डजंट मैटर। एंड हिट ओके। तो हमें लाइट जो है वो ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे 3D व्यू पे आ जाएंगे, फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें देखना है करेक्टर को इन रेंडर व्यू में। तो यहाँ से हमें लाइट ऐड करना है, तो शिफ्ट ए, ऐड लाइट एंड एरिया लाइट, एस फॉर स्केल, जी फॉर ग्रैब एंड बैकवर्ड। ठीक है, एक बैक पे रखनी है आपने, एक रखनी है फ्रंट पे, स्केल बिग यहाँ पे रखनी है। स्ट्रेट फ्रंट नहीं रखेंगे, लेफ्ट एंड राइट रखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम है राइट, राइट लाइट। ये है लेफ्ट राइट लाइट, ये है बैक लाइट। ओके, तो नाम हमें सेम ही रखे हैं। थोड़ी सी लेफ्ट ई भी का आ गया हमारे पास, और बैक का ए बड़ा आ गया है। ओके, तो हम क्या करना है, लेफ्ट वाले लाइट जो है, लाइट वाले सेक्शन में प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसके हम कर लेंगे 500। यू कैन सी, ओके। फिलहाल के लिए 500 रख रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड में हम रखेंगे समथिंग 700, और बैक जो रखेंगे हम लाइक 200। ओके, पर अभी भी जो है ना, मतलब वो कुछ डार्क डार्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, वेयर इज लाइटिंग, इसकी लाइटिंग जो है इंक्रीज करनी है, 1000 करते हैं। यू कैन सी, देखो पहले डार्क लग रहा था, वन इंक्रीज किए तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 7 और 2 की जगह हम रखेंगे 3 या 5 कर लेते हैं ना, 5 इज इनफ, नाइस। अब ये जो इसकी जो है स्पेकुलरिटी, जो कि रफनेस ज्यादा थी हमारे पास, कम थी तो ज्यादा कर लेना, स्पेकुलर कम कर दे रहे हैं, सेम एज अ शूज। सेम एज अ करेक्टर, सेम इसके हेयर पे। तो परफेक्ट। उनका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा फिल्म में जाके, इस पे रेंडर में जाके, फिल्म में जाके, सॉरी क्या, फिल्म में ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी,
करेक्टर जो है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बट एक चीज जो है, इसकी जो लिप्स हैं वो थोड़े से नॉर्मल होने चाहिए, और इसकी जो नोज नोज है, जिसकी नोज है वो थोड़ी सी राउंड होनी चाहिए। नाउ ग्रेट। और एक और चीज के अंदर हम सेटिंग कर सकते हैं कि कलर मैनेजमेंट में जाके एजीएक्स की जगह स्टैंडर्ड कर दें। फिल्मिक भी कर सकते हैं आप, या आपको ट्राई कर लीजिए कि जो आपको बेहतरीन लग रहा है। बट हमें जो रखना है, ठीक है, वो हम इसके अंदर स्टैंडर्ड रख सकते हैं, या एजीएक्स नॉर्मल है जो वो रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रख लेंगे, थोड़ा सा डल डल सा लग रहा है तो एजीएक्स ही बेटर है। तो इसमें भी थोड़ी सी फर्क लग रहा है हमें, तो इसके हम क्या करेंगे, नोट्स में जाएंगे, ठीक है। तो करेक्टर्स पे एंड इस पे ह्यू सैचुरेशन लगाएंगे हम, और इसकी सैचुरेशन जो है हम इंक्रीज कर देंगे, थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। सी पहले थी हमारे पास 1, तो ये हम इसकी ह्यू को इंक्रीज कर डिक्रीज करेंगे, थोड़ा सा पिंकिश आएगा। आई थिंक 0.5 इज गुड। यस, वैल्यू इसकी इंक्रीज कर देंगे थोड़ी सी, राइट, एंड देयर वी गो। हमारा जो है मुस्लिम करेक्टर्स, मुस्लिम भाई फरहान भाई जो कि रेडी है। लेकिन इसकी आईज जो हमें थोड़ी सी अजीब लग रही है, तो इसकी स्पेकुलर थोड़ी सी रफनेस इंक्रीज कर देंगे। वेरी नाइस। सो परफेक्ट। तो इसे कैमरा सेट कर देते हैं, शिफ्ट ए, ऐड अ कैमरा एंड कंट्रोल अल्ट 0, एंड हियर रेंडर प्रॉपर्टीज 128 and clicks to the 190/20, okay, and GX, and very nice। बट ये थोड़ा जो व्यूज है ना हमारे पास है, हमें इसे कैमरे को करना सिलेक्ट ऑर्थोग्राफिक में लेके जाना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट हमें करेक्टर जो है वो नजर आएगा। एंड राइट, करेक्टर इस फाइनल करेक्टर, ठीक है, ये जो हमारा जो करेक्टर हमने बनाया है फाइनल हो चुका है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह इसकी जो रिगिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिगिंग स्टार्ट करने के बाद तो आने वाले टेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इसकी एनिमेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एफ एनिमेशन के साथ, ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है, एडवांस लेवल पे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।